चलिए, आपके ग्रुप में ना सारी वीडियोस डल चुकी हैं, बस एक केमिस्ट्री की और एक फिजिक्स की वीडियो है जो अभी तक अपलोड नहीं हुई है ग्रुप में। वो मैंने आपको बताया थोड़ा डिलीट हो गई है, दोबारा से रिकॉर्ड करके डालेंगे। अब देखना, अब आ रहे हैं, बोलने में आ रहा है कुछ? चलिए भाई, देखिए ऐसा है बच्चों, लास्ट वाली पीडीएफ खोल लेते हैं। हर्ष, इधर ध्यान दे ले। चलिए, तो कुछ हम लास्ट क्लास इस तरह के क्वेश्चन को करने वाले थे, बट रोक दिया था टाइम थोड़ा कम रहने की वजह से। लेकिन अभी लास्ट क्लास जो हमने क्वेश्चंस कुछ बनाए थे वो थोड़ा सा नजर डाल लेते। ये तो बहुत इजी था, यहां तक तो बहुत इजी था। ये वाले पार्ट तक बहुत इजी था, कुछ नहीं था। दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, दो बॉडीज को टच कर देंगे, कॉन्टेक्ट में ले आएंगे तो आपको पता है चार्ज डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद सारी चीजें आपको सिखाई गई थी। बट अब जो आपके सामने क्वेश्चंस यहां से स्टार्ट हुए थे, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। जब मैंने आप लोगों को बोला था कि मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, और उसके बीच में मैंने एक चार्ज रख दिया बिल्कुल सेंटर में प्लस क्यू, तो इस सेंटर वाले प्लस क्यू पे कितना नेट फोर्स लगेगा बाय दीज टू चार्जेस। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है प्लस प्लस रिपेल करेंगे, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे। तो बोला गया था कि एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, बीच में प्लस क्यू है। इस प्लस क्यू के ऊपर ये दोनों कितना नेट फोर्स आएंगे। जब मैं बात कर रहा था सिर्फ इस वाले चार्ज की, तो बस आपको इस वाले चार्ज पे फोर्स देखना है और किसी पे नहीं देखना। लग उस पे भी नहीं है फोर्सेस और लग इस पे भी नहीं है, लेकिन बोला गया था कैलकुलेट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर। सेंटर पे रखे हुए चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। अब आप मुझे बताइए, प्लस क्यू चार्ज है, इनकी दूरी कितनी दी हुई थी, वहां से लेके वहां तक की दूरी दी हुई थी आर। अब आप जरा बताइएगा, इस प्लस क्यू पे ये वाला प्लस क्यू, ये वाला प्लस क्यू इस प्लस क्यू के ऊपर किस तरफ फोर्स आएगा, इस तरफ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है रिपेल करेगा। इस चार्ज को पकड़ लो और देखो इसके ऊपर कहां का फोर्स लग रहा है, तो वो वाला चार्ज इसको धकेलेगा रिपल्शन वाले डायरेक्शन में, तो यहां की तरफ भेजेगा तो F1 फोर्स लगेगा। F1 बोलो कितना, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप जानते हैं इसके बारे में। और Q इनटू में Q, तो बेसिकली कितना आएगा Q स्क्वायर, क्योंकि Q1 Q2 बाई में क्या होता है R स्क्वायर। ये पूरी दूरी R थी, तो ये दूरी कितनी होगी R/2, क्योंकि आप बीच में लिखा हुआ है R/2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया Q स्क्वायर बाई में R स्क्वायर। जो 2 का स्क्वायर 4 बना था वो ऊपर चला गया था, बोलो यही हुआ था कि नहीं हुआ था। क्या बन गया था 4 टाइम्स ऑफ K, क्योंकि इसको मैं K से नोट कर देता हूं, 4 टाइम्स ऑफ K Q स्क्वायर बाई में क्या R स्क्वायर। इज दिस फाइन? तो पहले वाले टर्म में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। दूसरी वाली चीज क्या थी, ये माइनस क्यू चार्ज भी इस प्लस क्यू चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जैसे वो इसको रिपेल करेगा तो ये अट्रैक्ट करेगा, दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। अच्छा, F2 कितना लगेगा, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, माइनस माइनस साइन नहीं देखना। माइनस साइन सिर्फ ये बताता है कि डायरेक्शन का किस तरफ लगने वाली फोर्स की, क्योंकि अगर ये प्लस होता तो उस तरफ लगाता, अगर माइनस है तो ये इस तरफ लगा रहा है। तो आपको जिस समय फोर्स का मैग्नीट्यूड लोगे तो आपको प्लस माइनस साइन कंसीडर नहीं करने, सीधा बोलो फोर्स कितना बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर Q इनटू में Q, माइनस मत करिए कंसीडर, वो माइनस सिर्फ डायरेक्शन के लिए है, यहां पर माइनस मत करिए तो कैलकुलेशन में दिक्कत करेगा। Q इनटू Q बोलो कितना आएगा Q स्क्वायर डिवाइड बाय बोलो क्या आएगा R/2 का स्क्वायर, बोलो कितना आएगा, नीचे R स्क्वायर 4 ऊपर जाएगा, फिर वही आएगा 4KQ स्क्वायर बाय में क्या R स्क्वायर। अब ये F1 और F2 दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा F1 जमा में क्या F2, क्योंकि वेक्टर्स के बारे में इतना तो हम जानते हैं कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते तो नेट फोर्स बेसिकली उन दोनों का एडिशन होता है। तो दोनों को जोड़ेंगे F और F, क्योंकि F और F क्यों बोल दिया, दोनों सेम थे, तो लेट अस से F1 F2 इक्वल टू F, तो F प्लस F 2F मतलब क्या, इसका 2 टाइम्स बेसिकली, ये हो गया फिनिश। ठीक है, अब मैंने लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा बदल दिया था और मैंने कहा था इसी क्वेश्चन के अंदर, सेम क्वेश्चन के अंदर आपको इस प्लस क्यू वाले पे नेट फोर्स बताना है जो साइड में रखा हुआ प्लस क्यू। तो साइड में रखे वाले प्लस क्यू पे अगर बताऊंगा तो इस प्लस क्यू को बताओ, ये वाला प्लस क्यू क्या करेगा, बोलो रिपेल। तो ये वाला प्लस क्यू उसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगा, और कितना लगाएगा F1 बोलो K यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q इनटू Q बोलो कितना Q स्क्वायर डिवाइड बाय में दूरी का स्क्वायर बने R/2 का स्क्वायर, R/2 आपको पता है वो कितना हो जाएगा R स्क्वायर बाय 4, 4 ऊपर जाएगा, 4KQ स्क्वायर बाय में बोलो क्या बनेगा R स्क्वायर। कोई दिक्कत है,
कोई दिक्कत है तो बोले, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है लास्ट क्लास, थोड़ा जल्दी करा रहा हूं, स्पीड में करा रहा हूं, थोड़ा सा रिवाइज हो जाए टॉपिक। दूसरी बात, यही वाले चार्ज के ऊपर ये माइनस क्यू वाला कहां की तरफ फोर्स आएगा, अपनी तरफ लगाएगा। ऑब्वियसली बात है, हमें इसी को पकड़ना है क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्स पूछ रहा है। तो F1 उधर लगा, F2 उधर लगा, F2 कितना लगा, F2 कितना लगा K, फिर Q इंटू क्यू दैट इज क्यू स्क्वायर, और दूरी बोलो कितनी R, तो डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो भैया F1 वो रहा, F2 ये रहा। अब दोनों को अगर देखें तो दोनों विपरीत दिशा में, F1 उधर है, F2 उधर है। अगर दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में होती तो वो ऐड नहीं हो सकती, सब्ट्रैक्ट होंगी भाई, सिंपल सी बात है। और बड़ा कौन है, बहुत क्लियरली दिखता है, F1 ना उसके वैल्यू के 4 गुना ज्यादा है। कितना गुना बोला, 4 गुना। तो नेट फोर्स आने वाला है F1 माइनस F2, F1 इतना है, F2 इतना है, माइनस करेंगे आएगा 3K स्क्वायर बाय में क्या, R स्क्वायर। सिंपल था, कुछ भी खेल नहीं था। ये वाला रिंग वाला क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ माइनस क्यू चार्ज था, पूछा गया था बताओ इस सारे के सारे पार्टिकल्स इस माइनस क्यू के ऊपर नेट फोर्स कितना लगाएंगे। आप दो चार्जेस से मत घबराइए, आपको 20 चार्ज देगा तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस माइनस क्यू के ऊपर हमने बोला ज्यादातर कैंसिल ही हो रहे थे। कैसे, इस -7 क्यू वाला रिपेल उधर करेगा, -7 क्यू वाला रिपेल इधर करेगा, दोनों की दूरी बराबर है, चार्ज की स्ट्रेंथ सेम है, फोर्स बिल्कुल बराबर होने वाला है, क्योंकि फोर्स डिपेंड करता है चार्जेस की मैग्नीट्यूड पे और उनकी दूरी पे। तो इन दोनों का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और दूरी, और इन दोनों का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और दूरी क्या है बोलो, सेम है। अरे नहीं यार, बस उनमें तो माइनस वाला इससे कैंसिल कर देगा, वो +4Q इस +4Q को, ये वाला उससे, ये वाला उससे, ये वाला उससे, बस एक चीज कैंसिल नहीं होगी, वो होगा +2Q का फोर्स, क्योंकि ये +2Q उसको अपनी तरफ बुलाएगा और इधर कोई +2Q मौजूद, तो बस एक चार्ज की वजह से फोर्स लगने वाला है, दिस इज +2Q। कितना लगाएगा आप जानते हैं, अगले पेज पे लिखवा रखा है मैंने कि +2Q कितना लगाएगा, तो ये रहा 1/4πε0 2Q इंटू Q आएगा 2Q स्क्वायर डिवाइड बाय बोलो क्या आएगा, R स्क्वायर। कोई दिक्कत लगी, इजी है यार, यहां तक कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए थी। क्या लग रही है, नहीं वो बंद हो जाता है, देखिए चल गया, हाँ वो लाइट उसकी चली जाती है। अब उसके बाद बच्चों 3 आइडेंटिकल चार्जेस हैं, उनको प्लेस किया गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे, और इस ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे प्लेस किया गया +Q। अब कंसेप्ट थोड़ा सा वेक्टर्स में और ज्यादा अंदर जाने वाला है। कहते हैं कि भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल है, चार्जेस के मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं, बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड 10 सेंटीमीटर की है, मैं मान के चलता हूं कि भैया 10 मतलब वैल्यू मैंने ए मान ली, मैंने अभी वैल्यूज मैग्नीट्यूड में रखी ही नहीं है। चार्जेस +Q और साइड्स मेरी ए। क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द नेट फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल प्लेस्ड एट द लोअर राइट कॉर्नर। लोअर मतलब नीचे, राइट कॉर्नर मतलब राइट की तरफ, उसमें जो चार्ज मौजूद है उसके ऊपर आपको नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। राइट, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत है। अब उसके बाद करना क्या था, करना क्वेश्चन का बच्चों क्या, अच्छा वैसे एक बात है, आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला सबको याद है कि दो वेक्टर्स अगर कुछ एंगल पे होते तो रिजल्टेंट कैसे निकलता है, √(a² + b² + 2ab cos θ। वी नो दैट कि रिजल्टेंट ऐसे ही निकलता है। चलिए, और अगर 90 डिग्री पे हो जाए तो cos 90 0 हो जाएगा, तो √(a² + में क्या b²। पता ही बात है, 11th क्लास की चीजें यार। तो आए थे हम क्वेश्चन पे, हमने कहा था बताओ जरा ये वाला +Q कहां लगाएगा, ये वाला +Q के ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगा, और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, K Q इंटू Q² बाय में बोलो कितना, a²। कोई दिक्कत है, नहीं आ रहा समझ में। उसके बाद बोलो ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, कितना बोलो K Q इंटू Q² बाय में बोलो क्या, a²। तो KQ² बाय स्क्वायर, KQ² बाय स्क्वायर दोनों बराबर फोर्स हैं, तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर है। लेकिन इस बार ना तो डायरेक्टली जुड़ सकते हैं फोर्सेस, ना डायरेक्टली घट सकते हैं, क्योंकि हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा हुआ था, अगर सेम डायरेक्शन में हो तो जोड़ दो, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो घटा दो। बट इसके अलावा अगर कुछ भी एंगल बन रहा है तो आपको वो रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले पे जाना ही पड़ेगा, √(a² + b² + 2ab cos θ। बोलो है कि नहीं। तो क्योंकि इस बार मेरे वेक्टर्स F इधर है, F इधर है, 60 डिग्री पे ओरिएंट है। 60 डिग्री कैसे पता लगा मुझे, क्योंकि मेरे पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो सारे एंगल कितने के होंगे, 60 के। तो अगर ये 60 है तो ये वाला भी बोलो कितना होगा, 60। और अगर ये 60 डिग्री एंगल है, ये मेरा F फोर्स है, ये मेरा F फोर्स है, 60 डिग्री पे, तो यार ये सिंपल सा कैलकुलेशन है कि नेट रिजल्टेंट कितना होगा, √(a² + b² + 2ab cos θ। तो बोला A मेरा F है, B भी मेरा F है, तो F² + F² + 2f² cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 2 से 2 कटेगा, 2f² + में f² बोलो कितना आएगा, 3f², √3f आ जाएगा। अरे नहीं है समझ में, √3f, तो मैंने बोला √3f का मतलब क्या, बोलो √3, और f का वैल्यू है KQ² बाय में क्या, a²। लेकिन आप कहेंगे सर क्वेश्चन में तो मैग्नीट्यूड दिया हुआ था चार्ज का भी और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स का भी, तो वही नहीं, चार्ज का वैल्यू पुट कर दो, Q का वैल्यू पुट कर दो, K का वैल्यू पुट कर दो, 9 × 10 की पावर 9 एंड A का वैल्यू पुट कर दो, बोलो सॉल्व हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मुश्किल नहीं है, नहीं आया समझ में, इट्स टू इजी ना, कुछ है ही नहीं। फिर मैंने तुम लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट सिखाया था, मैंने तुम लोगों को कहा था कि तुम लोगों ने, चलो हाँ, कि तुम लोगों ने ये मेथड तो इस्तेमाल कर लिया, बट मेरे पास एक और टेक्निक है जिसके जरिए आप वेक्टर्स को और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग वो ज्यादा इजी तरीका होता है।
वो क्या होता है, उसको बोलते हैं रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स, या आप लोगों ने बोला था कंपोनेंट्स बोलते हैं सर, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर मान लेते हैं। तो होता क्या है बच्चों, जैसे कि ये एफ फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो आप लोगों ने ये बात पढ़ी थी 11th क्लास के अंदर भी, कि अगर मान लीजिए प्रोजेक्टाइल को आप ऐसे वी वेलोसिटी से फेंकते हो, तो जब प्रोजेक्टाइल ऐसे जाता है तो इसके पास भले ही आपने वेलोसिटी ऐसे दी है, बट कुछ वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में होती है और कुछ वेलोसिटी, तभी तो ये हॉरिजॉन्टल भी ट्रैवल करता है और वर्टिकल भी ट्रैवल करता है। तो भले ही वी वेलोसिटी ऐसे दे रहे हो, बट इट हैज सम वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, सम वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, इसलिए वो एक्स और वाई दोनों में ट्रैवल कर रहा है। हाँ, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कर रहा हो तो सिर्फ एक्स में होती, वाई में वेलोसिटी होती ही नहीं। सिर्फ ऊपर जा रहा हो तो सिर्फ वाई में वेलोसिटी होती है, एक्स में होती ही नहीं। क्लियर है कि नहीं? बट अगर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से अलग किसी भी डायरेक्शन में आप किसी चीज को फेंकेंगे, उसमें जो भी फोर्स लग रहा है, उसमें जो भी वेलोसिटी लग रही है, उसमें व्हाटएवर जो भी चीज है, उसके कंपोनेंट्स बनेंगे। कंपोनेंट्स बनेंगे बेसिकली एक्स में भी और वाई में भी। आपको कुछ नहीं करना था, बस इतनी सी बात सोचनी थी। अगर एफ फोर्स इस तरफ लग रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से अलग डायरेक्शन में है, थीटा के साथ वाली लाइन पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, एफ कॉस थीटा, और ये वाला कितना होगा, एफ साइन थीटा। इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री लगता है 10th क्लास वाला, कि भैया अगर ये एफ है और ये थीटा है, हम एक ट्रायंगल छोटा सा बना लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ये कहती है एक ट्रायंगल के अंदर अगर आपको एक साइड और एक एंगल पता है तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर बेस निकालना है और मुझे वो पता है, हाइपोटेनस पता है और एंगल पता है, तो कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस एफ है, बोलो बेस कितना आ जाएगा, एफ कॉस थीटा। तो ये बेस आ गया एफ कॉस थीटा। और हाइपोटेनस इसी तरीके से परपेंडिकुलर कितना आता है, एफ साइन थीटा, वो एफ साइन थीटा होता है। तो एक सिंपल सा मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक बता रहा हूं, सुनिएगा। कि अगर आप ये बात जानते हैं कि कोई भी चीज अगर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से अलग डायरेक्शन में ओरिएंट करी गई है, तो उसका कुछ कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में बनेगा और कुछ कंपोनेंट, ये बात आप अगर जानते हैं और कितना बनेगा अगर वो भी जानते हैं, तो फिर आप लोगों के लिए ये मेथड बहुत इजी बनने वाला है। बस कैसे होता है कि एफ इधर है तो थीटा के साथ वाली लाइन पे कॉस थीटा कंपोनेंट, और बिल्कुल उसी कॉस थीटा के परपेंडिकुलर लाइन पे साइन थीटा कंपोनेंट। क्लियर होता है कि नहीं होता? तो बात करते हैं प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। अब फोकस करेंगे ये वाले प्लस क्यू के ऊपर, ये वाला प्लस क्यू बोलो कहां लगाएगा, ऐसे लगाएगा। और ये वाले प्लस क्यू के ऊपर ऐसे लगाएगा, ठीक है ना। मैं इसको पूरे को हटा देता हूं, चलो मान लेते हैं इस तरीके से, मैं इसको मिटा ही देता हूं। दोबारा से एक बार ये वाला मैथड मैं आपको समझा देता हूं। तो बच्चों यहां पर आप लोगों के पास कौन सा चार्ज है, बोलो प्लस क्यू। और थोड़ा ध्यान देना आप लोगों को, वो वाला प्लस क्यू इस वाले प्लस क्यू के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, अगर बताना फटाफट से। इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये होगा एफ फोर्स। और वो वाला प्लस क्यू इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये भी क्या होगा, एफ फोर्स। और मैं अब आपको टेक्निक पे लेके चलता हूं, आपको क्या टेक्निक इस्तेमाल करनी है। क्या तुम लोगों को थोड़ी देर पहले एक बात सिखाई थी कि अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो तो सीधा रिजल्टेंट बन जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में क्या, बी स्क्वायर। क्या बिल्कुल सहमत है आप लोग इस बात से? ठीक है। अब मैं देखो क्या करने वाला हूं। आपका रूल ये कहता है कि आपको दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना ही है। एक तो तरीका वो है r बराबर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, दोनों वेक्टर्स चाहिए, मतलब उनका मैग्नीट्यूड क्या है और किस एंगल पर है ये चाहिए बस। उसके बाद तो वो भी कैलकुलेट कर देगा। ये वाला मेथड क्या करेगा वो समझिए। ये मेथड कहता है आपके जितने भी वेक्टर्स का आपको रिजल्टेंट निकालना है, आप पहले ये देखिए कितने वेक्टर ऐसे हैं जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन से अलग है। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन से अलग है। जैसे कि ये वाला वेक्टर तो हॉरिजॉन्टल है, बट ये वाला वेक्टर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से अलग जा रहा है, बीच में कहीं है। कोई भी वेक्टर अगर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन से अलग जा रहा है तो उसको रिजॉल्व करिए। उसको क्या करिए, बोलो रिजॉल्व करिए। किसमें, बोलो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। कैसे करूं सर रिजॉल्व? रिजॉल्व करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज करनी होती है बच्चों कि अगर ये 60 डिग्री का एंगल है, कितने डिग्री का एंगल है, बोलो 60। फोकस करना है आप लोगों को। इसको तो रिजॉल्व करना ही नहीं है एफ वाले को। किसको रिजॉल्व करना है, इस वाले एफ को। तो मुझे बताओ थीटा के साथ वाली लाइन पे कौन सा कंपोनेंट बनेगा, कॉस वाला। तो मैं ये बोलूंगा कि सर इस एफ का अगर मैं इधर की तरफ रिजॉल्विंग करूंगा तो बनेगा एफ कॉस 60, और इधर बोलो परपेंडिकुलर लाइन पे क्या बनेगा। और जैसे ही आप ऐसा कर ले आप इसको भूल जाइए, क्योंकि आप इसको रिजॉल्व कर चुके हैं दो डायरेक्शंस के अंदर। क्लियर हुआ? तो अब आप लोगों के पास नेट कुछ इस तरफ बन रहा है और नेट कुछ इस तरफ बन रहा है। इन दोनों का मुझे निकालना है। बच्चों एक लॉजिक लगाने की कोशिश करें। अगर आपने सभी ऐसे वेक्टर्स जो कि सब इंपॉर्टेंट है, सभी ऐसे वेक्टर जो कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं है, उनको भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में रिजॉल्व कर लिया, तो अब आप लोगों के पास सिर्फ वेक्टर्स या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में होंगे या बोलो क्या, वर्टिकल। ये बड़ा आसान होने वाला है आपके लिए खेल। अब कुछ भी नहीं बचा इसमें दम। क्यों? f cos 60 कितना होता है 1/2, तो f/2 हो जाएगा प्लस में f हो जाएगा। f/2 प्लस में f बोलो कितना होगा बच्चों, f/2 प्लस में f कर दूं, f/2 प्लस में बोलो क्या, ये है f/2 प्लस में f, बेसिकली 3f/2। तो ये नेट फोर्स इधर की तरफ बना 3f/2। फिर व्हाट इज f? अरे यार f मैं जानता हूं किसको मैं कह रहा हूं, बोलो क्या, q और q में रिपल्शन लग रहा था, f किसको कह रहा हूं, k q स्क्वायर बाय में बोलो किसको, a स्क्वायर को। उधर से भी यही था k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर, मैंने लिखा हुआ है साइड में। तो मैं बोलता हूं 3f/2 इधर हो गया,
इधर बोलो कितना बचेगा बच्चों, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो बोलो कितना आएगा √3f/2। हर बार आप ऐसी सिचुएशन में पहुंचेंगे जहां पर वेक्टर्स ना, दो वेक्टर्स आपके पास नेट शेल बन जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। ऐसे में बताओ जरा नेट रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, तो आप लोग बोलोगे नेट फोर्स कैसे निकलेगा, √a² प्लस में क्या b², तो मैं बोलूंगा 3f/2 का होल स्क्वायर और √3f/2 का होल स्क्वायर। अभी आप लोगों को ना ये क्वेश्चन मैंने बोला भी था, इससे ज्यादा इजी लग रहा होगा, इससे बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, बट मैंने क्या बोला, जब वेक्टर ज्यादा आएंगे ना तो आपके पास यही एक टेक्निक होगी जो आपको क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करवा देगी। बोलो कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 9f²/4 और ये कितना हो जाएगा बच्चों 3f²/4। सिंपल सा मैथमेटिक्स से 4 एलसीएम आ रहा है, ऊपर 9f² और 3f², बोलो कितना हो जाएगा 12f², 3 कट जाएगा 12 से तो वो आ जाएगा √3f। कितना आ जाएगा, इधर कितना आंसर आ रहा था √3f, इधर कितना आ रहा है √3f, और f का वैल्यू मैं जानता हूं k²/, में बोलो क्या a², बाद में वैल्यूज पुट कर दीजिए आंसर मिल जाएगा। करना क्या है, दोबारा सुनिए, ये वाली बात समझ में आ गई सब बच्चों को। अच्छा ये लास्ट क्लास का थोड़ा रिवाइज कर लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इसलिए रिवाइज करा दिया, इस साल भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा था, ठीक है, मैं बताता हूं क्या क्वेश्चन आया था। अभी बोर्ड पे एक और बात समझने की कोशिश करनी है। अब जैसे कि मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं कि मान लो कभी स्क्वायर वाला क्वेश्चन आ जाए, ध्यान देंगे सब बच्चे, कभी स्क्वायर वाला क्वेश्चन आ जाए, +q ऐसे करके दे दे आप लोगों को, और आप लोगों को बोले कि नेट फोर्स निकालना है इस वाले चार्ज के ऊपर, नीचे वाले के ऊपर, हिंट दे रहा हूं करना तुम लोगों को ही है, तो बोलो कैसे करेंगे। नेट फोर्स बड़ा कॉम्प्लिकेट जाता है, लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है इस बात से, हालांकि पूछता वो एग्जाम के अंदर सिर्फ इतना सा है, इधर इधर वो सिर्फ इतना पूछता है इसके ऊपर लगने वाले नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बता दो और नेट वर्टिकल कंपोनेंट, वो आगे तक जाता ही नहीं है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं आगे तक भी जाना, और करना क्या है वो सुनो, करना क्या वो सुनो। ये वाले +q के ऊपर मुझे बस ये वाला बताओ, ये वाला +q कहां की तरफ फोर्स आएगा, सब बच्चे बताओ, बाहर की तरफ। ये वाला +q इस वाले पे, और वो वाला +q, कितने वेक्टर हो गए, 3 वेक्टर हो गए। फोकस करेंगे, कितने वेक्टर हो गए, 3 वेक्टर। मान लो ये f है, ये भी f है, ये कुछ थोड़ा और आएगा क्योंकि दूरी सेम नहीं होगी, व्हाटएवर जो भी है, चलो मान लो ये भी f ही है, मान लेता हूं, सपोज करते हैं ये भी f ही है। क्लियर हुआ, नहीं आया समझ में तो? अच्छा अब एक बात बताओ बच्चों, ये यूं आएगी लाइन, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे इन सबका रिजल्टेंट निकालना है, मैंने क्या रूल सिखाया तुम लोगों को। अब 3 वेक्टर आ रखे हैं, 3 वेक्टर का तो तुम्हारा रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला भी लगता, √a² में b² तो 2 वेक्टर पे लगता है। कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसा करते हैं ना कि पहले किन्हीं 2 को सॉल्व कर लेते हैं, बाद में जो आएगा उसको कर लेते हैं। अब तुम देख लेना, अब वो मुश्किल हो जाएगा, अब वो मुश्किल हो जाएगा मेथड। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम ये करेंगे कि हम इन 3 वेक्टर्स में से पहले उस वेक्टर को ढूंढेंगे जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है, और उसको बोलो क्या करेंगे, रिजॉल्व। कैसे करेंगे सर, मेरे को दिख रहा है बस एक ही वेक्टर ऐसा है जो रिजॉल्व करने की जरूरत जिसके लिए पड़ रही है, वो कौन सा वेक्टर है बच्चों बताओ, ये वाला। तो चाहिए एंगल कितना होगा 45, कितना होगा, अरे 45 कैसे, अरे वो 90 होता पूरा का पूरा, बीच से आ रहा डायगोनल से 45 होगा। अब 45 होगा तो इस एफ का इस तरफ कितना कंपोनेंट बनेगा, इधर कितना बनेगा, ये कट जाएगा। अब मुझे बताओ f cos 45 और f टोटल हो जाएगा, f sin 45 और f टोटल हो जाएगा, नहीं आ रही बात समझ में, तो नेट शेल दोनों का कुछ ना कुछ बन जाएगा। ये कितने में आएगा, 90 डिग्री पे। हालांकि जो क्वेश्चन अब तक पूछा गया है वो सिर्फ इतना पूछा गया कि हमें इस चार्ज पे लगने वाले, हमसे क्या यहाँ पर, हमें इस चार्ज पे लगने वाले नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स बताइए, नेट वर्टिकल कंपोनेंट बताइए फोर्स का। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं अगर नेट भी बताना पड़ जाए, नेट भी बताना पड़ जाए, तो वो कैसे निकलेगा, √(this²) प्लस में क्या this²। नहीं आई ना बात समझ में, विशेष मुश्किल हो गया क्वेश्चन, बहुत नहीं हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ रियलिटी में नहीं हुआ है, बस तुम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलो एक और बात करते हैं, एक और बात करते हैं। मान लीजिए कि एक के ऊपर ना ऐसे भी फोर्स है, ऐसे भी फोर्स है, ऐसे भी है और ऐसे भी है। चलो अब आगे 4 फोर्सेस, अब 4 फोर्सेस आते के साथ ही भैया और मुश्किल हो गया मेरे लिए वाला फॉर्मूला, r = √(a² + b² + 2ab cos θ। क्यों फॉर्मूला हो गया, अरे इतना मुश्किल इसलिए हो गया सर वो 2 वेक्टर के लिए लगता है, फिर कहोगे सर 2 के लिए पहले लगा लो, 2 के लिए फिर लगा लो, फिर 2 जो इसका रिजल्ट है उसका। अरे भैया परेशान हो जाओगे, इससे बेटर क्या करोगे बोलो, हमें अगर बच्चों ये एंगल पता है मान लो 45 है और ये एंगल हमें पता है मान लो 30 है, पता हो सकता है ना वो सिचुएशन के हिसाब से। अब मान लीजिए कि मुझे ये वाला फोर्स F है, ये वाला फोर्स F है, मान लो ये भी F है, ये भी F है, और लग रहा है पता नहीं कैसे निकलेगा रिजल्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है, शायद कुछ बच्चे समझ भी चुके हैं कि करना क्या है ना। तो बोलो ये वाले का कंपोनेंट बनेगा इधर की तरफ, बोलो कितना, F cos 45, बहुत अच्छे। इधर बोलो क्या बनेगा, फाइन। और जब ये बन जाए तो इसको भूल जाओ। जब ये वाले F को बेसिकली, ये वाले F को हम रिजॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बोलो, इस तरफ आएगा बोलो क्या, F cos 30, और इधर बोलो कितना आएगा, और इसको भूल जाओ। अरे भूल गए हम तो, आंसर ही भूल गए, भूल गए सब कुछ।
अरे मैटर समझ में आ रहे हैं? कुछ नहीं करना था, जो वेक्टर्स हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं है, जस्ट रिजॉल्व देम एंड हाउ दे कैन बी रिजॉल्व्ड, जिस डायरेक्शन में जिस तरफ एंगल बना हुआ है उस तरफ उसका कॉस वाला कंपोनेंट बनाएंगे, उसके परपेंडिकुलर वाले लाइन पे कौन सा बनाएंगे, साइन वाला कंपोनेंट बनाएंगे। मुश्किल नहीं है ये। अब आप कहेंगे सर अब क्या करना है? सर अब देखो आप नेट शेल क्या बचा तुम लोगों को पता है? तुम लोगों को एक तो बचे उन दोनों का सम, उन दोनों का सम हो जाएगा जो भी वटेवर, और एक बचा हुआ इस तरफ ये वाला वेक्टर, बोलो है कि नहीं, है ना? और ये नेट बचा होगा दोनों के दोनों का जुड़ के ऐसे। अब सर अब कैसे करें सर? तो भैया ये दोनों तो माइनस हो सकते हैं दूसरे से, देख लेना ये बड़ा है वो छोटा है। अब मान लो ये बड़ा है और ये छोटा है, मान लो ये एफ है ये f/2 है, तो नेट शेल उस तरफ बच जाएगा कुछ ना कुछ, और ये बच जाएगा। अब बोलो 90 डिग्री है, हो गया रिजल्टेंट। अगर कितना ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, अगर आप लोगों को रिजॉल्विंग वाला कॉन्सेप्ट आता है, अब दुनिया भर के वेक्टर्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया ना समझ में? श्योर? तो ये मेथड जो मैंने तुम लोगों को सिखाया है ना, ये मेथड ना आप लोगों को याद भी रखना है थ्रू आउट द सिलेबस, क्योंकि मैं बहुत जगहों पर वेक्टर्स के बारे में बात करूंगा। मैं जनरली इस मेथड को लेके आता हूँ। 11th में मैंने कभी ये मेथड नहीं लेके आया, लेकिन 12th में बेसिकली इसके बिना काम भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पर अगर वेक्टर्स ज्यादा बनेंगे तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जो हमारे पास एक टेक्निक है जिसके जरिए हम इजीली आंसर को सोल्व कर सकते हैं, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और ऐसा बिल्कुल मैं सोचना कि बोर्ड एग्जाम में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेथड है, रिजॉल्विंग तुम्हारा सिलेबस का पार्ट है। क्लियर होता है कि नहीं होता? तो करें शुरू एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आप लोगों को ट्राई करना है, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द वैसे जो बच्चे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट तक ही पहुंच जाए वो भी इनफ है। अगर उतने तक भी पहुंच जाते हो, करोगे ट्राई खुद से? दूं ना आप लोगों को 5 मिनट करने के लिए? चलो करो, 5 मिनट का समय लीजिए और क्वेश्चन ट्राई करिए भैया आप लोग। और सिर्फ पढ़ना ही।
बच्चों जिस भी सब्जेक्ट में जितना होगा ना 25-26 अप्रैल तक, केमिस्ट्री में जितना होगा जो चैप्टर कंप्लीट हो चाहे ना हो, फिजिक्स में हो चाहे ना हो, 25 अप्रैल तक। उसके बाद आप लोगों को टेस्ट रहेगा एक फिजिक्स का और एक केमिस्ट्री का, जो मैंने आप लोगों को बताया पहले। जो भी 25 के बाद वीक रहता है, एक वीक तो रहता है हमारे पास, लगभग 6-7 दिन रहते हैं, तो फिजिक्स का भी टेस्ट रहेगा और केमिस्ट्री का भी, और जो बच्चे मैथ्स आते हैं उनका मैथ्स का, ठीक है। और मई के फर्स्ट संडे को बेसिकली जो भी फर्स्ट संडे पड़ेगा, 3 तारीख का, 5 तारीख का, 10 तारीख का, जो भी, उस दिन आप लोगों का पीटीएम करना पड़ेगा, ठीक है। ये पैटर्न हर महीने रहेगा। जो भी अप्रैल पड़ा, अप्रैल की एंडिंग में टेस्ट, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में पीटीएम, फिर अब मई में टेस्ट होगा एंडिंग में, जो भी महीने का, और उसके बाद जून में बेसिकली फर्स्ट वीक में पीटीएम, क्लियर है। और ये रहेगा पूरे साल, और छुट्टी करोगे तो, और पीटीएम में छुट्टी करनी फिर बताऊंगा तुम लोगों को। जो बच्चे ने ऐसा करा ना कि लो टेस्ट में भी नहीं आऊंगा, पीटीएम में भी नहीं आऊंगा, क्लास तो आएगा ना, क्लास तो आएगा, ऑनलाइन ले लेगा सर आपको, ऑनलाइन मीटिंग ले लो। अरे क्लास ऑनलाइन ले लेगा सर। मैं बता रहा हूं बीच में वीडियो बनाऊंगा और रखूंगा अपने पास, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि बोलो कि अरे सर ये तो पहला है, छोड़ दो, हमें तो पता नहीं था ऐसा कुछ होगा, इसलिए कह रहा हूँ पढ़ लेना अच्छे से। लेकिन बाद में बोलो कि सर पीटीएम में तो आपने मैच किया लगा दी, ऐसा हो गया, देखो तो बच्चा क्या लगा लाई पड़ी, ये कोर्स आ जाएगा ना, अरे दोनों कोर्स निकल नहीं हुआ, ओके सर कर लिया कंप्लीट, बस ये निकाल दिया, नहीं नेट नहीं निकल रहा ना सर नेट निकल रहा है, कंपोनेंट। अच्छा चलो आपको मैच करना है कि आप लोगों ने सही कराया कि नहीं कराया, तो मैं इसको ना अगले पेज पे लेके चलता हूँ, इधर की चीजें मिटाते नहीं है, सही लिखी हुई है। सो गाइस बोर्ड पे देखेंगे आप लोग सब बच्चे इस क्वेश्चन को, कितने बच्चों ने नेट निकाल दिया कि सर नेट ही आ गया मेरा, तो नेट आया सर गलत होगा पर आया तो चलो बादल नेट बताओ क्या वैल्यू है, 1/2 √6 1/2 √6, बिना क्यू और ई कैसे आंसर आ रहा है, वो एफ भी था, एफ नया है, अच्छा 1 बाय वो दोनों सब 1 बाय, मतलब ताजा एफ लग रहा था ना, एफ का दिखाई नहीं, चलो बोलो 1 बाय 2 √6 और एफ पता नहीं 1/2 √6 ऐसा कुछ है, और एफ नहीं √6 ऊपर है, अच्छा √6 ऊपर है, तो आपका कहना है √6/2f, ये मेरा भी आ रहा है सर, ये यही आ रहा है। चलो बहुत सारे लड़के एक जा रहे हैं इधर, निष्ठा कुछ और बोल रही है, क्या बोलो बोलो बोलो, √2 f प्लस aq 2r स्क्वायर, 2a स्क्वायर हो जाएगा। ये देखना चलो भाई, और ये f आपका फिर क्या है, f क्या है, aq स्क्वायर बाय में a स्क्वायर, तो मैं उसको f को वही लिख दूं ना, तो भाई ये आंसर आया है निष्का का, और ये आंसर बिल्कुल वैरी कर रहा है ऊपर वाले से, ये तो पक्का है, क्योंकि कहीं ना कहीं बादल गया आप जो बच्चों का आया वो q स्क्वायर बाय a स्क्वायर होगा, ये अलग आंसर है, ये अलग आंसर है, चलिए आप कुछ और बच्चा, मतलब मुझे ये आंसर लिखता है कि ऐसा लिखा हुआ है q स्क्वायर बाय में a स्क्वायर और √2 प्लस में 1/2, यही है। अगर मैं कॉमन ले रहा तो कुछ ऐसा मुझे नजर आता है कि भाई ये कुछ आंसर बन रहा है, ये एक बच्चे का है, सर ये सही है, ये कुछ बच्चों का, नीचे वाला सही है, ऊपर वाला गलत है, नीचे ला रहा है, नीचे वाला आ रहा है, आप बच्चों का बताइए इसका आया है क्या आंसर है, बताओ दोबारा बोलो 3 √3 2√2f, f यानी q स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अच्छा ये पूरा एक साथ है, पूरा ये होल रूट है, √3 प्लस 2√2 और फिर f बाहर हो जाएगा, ये तो बहुत भयंकर जल्दी आ रहा है, इससे कुछ नहीं। चलो इधर देखो, और कोई बच्चा कुछ आंसर करना चाहेगा इनके अलावा, आइए भाई सभी बच्चे बोर्ड पे देखिए भाई, क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना चाहिए था वो अब देखिए भाई। शुरू में ही कुछ बच्चों ने गलती कर दी होगी, मैं बता देता हूं कहां पर, आ जाओ
जब इधर आप बात करेंगे ये वाला प्लस क्यू उस प्लस क्यू के ऊपर वो लोग क्या लगाएगा, रिपल्शन लगाएगा, तो फोर्स इस तरह बनेगा बच्चों। तो ये जो फोर्स होगा इस फोर्स को आप लोग कुछ नाम दे सकते हैं, लेट अस से एफ नाम दे दिया, एफ नाम दे दिया। तो एफ बोलो कितना होगा, बोलो के, क्यू इनटू क्यू बोलो क्या होगा क्यू स्क्वायर, वाई में बोलो क्या होगा ए स्क्वायर। तो जी ये तो मुश्किल नहीं लग रहा होगा ना, ये तो मुश्किल नहीं लगना चाहिए, ये भी मुश्किल लग रहा है तुम पढ़ ही नहीं रहे। ये लाओ और इस प्लस क्यू के ऊपर वो वाला प्लस क्यू भी रिपल्शन लगाएगा तो वो लगेगा इधर की तरफ, तो बोलो कितना फोर्स लगेगा। अच्छा दोनों की वैल्यू सेम होगी तो मैंने दोनों को क्या नाम दे दिया, बोला एफ नाम दे दिया। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, ये वाला भी इसको रिपेल करेगा। अच्छा मैं सोचता हूं ये वाला इसको नहीं कर रहा है, लेकिन हम बात इसी पर के ऊपर कर रहे हैं कि इसके ऊपर कितना नेट फोर्स लग रहा है, तो बस इसी को जानने में इंटरेस्टेड होता है, इसलिए यार ये बात समझे। तो ये वाला प्लस क्यू इस वाले प्लस क्यू को बोलो कैसे करेगा, ध्यान देंगे। ये वाला प्लस क्यू इस वाले प्लस क्यू को रिपेल कैसे करेगा, तो रिपेल कुछ ऐसे करेगा, बोलो है कि नहीं। अब ये फोर्स कितना है भाई, तो आप थोड़ा ध्यान देना था आप लोगों को, अगर ये ए है और ये ए है, दूरी तो चाहिए ना थोड़ा सी इसकी, तो ये √2 होगी, कितनी होगी बोलो। आपको ये सर ये कैसे, तो ये बच्चे नहीं सिखाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बच्चों ने सीखे हमने। हाइपोटेनस का स्क्वायर बोलो क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में क्या बोलो बेस स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू हाइपोटेनस आ जाएगा √2a। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि समझ आ गया, तो ये √2a होगा। अगर ये √2a होगा तो ये वाला वैल्यू कितना आएगा, इस फोर्स को मान लो मैंने f1 नाम दिया, कुछ और नाम दिया, कुछ और नाम दिया, ध्यान सुनना। तो मैं बोलूंगा k तो आना ही है और q इनटू q q स्क्वायर आना है, बस दूरी हो जानी चाहिए √2a। अब √2a का स्क्वायर बोलो कितना आएगा, तो √2a का स्क्वायर आएगा बच्चों k q स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर। अब मैंने कहा यार इसको मैं देखो, मैंने आप लोगों को एक बात पहले भी बोली थी, अगर आप इन सभी वेक्टर्स को इधर इधर आदर्श इस सभी वेक्टर को किसी एक ही जैसे नाम से बुलाएंगे ना, तो आपके लिए उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आप सबको अलग अलग नाम देने को पंगा है, जैसे मैंने इसको f नाम दिया तो मैंने इसको भी f नाम दिया, कि क्यों, दोनों का वैल्यू बिल्कुुल सेम था। अब मैंने कहा इसको आपने f1 f1 मत बोलो, आप बोल भले ही f1 रहे हो लेकिन दिख रहा है बहुत क्लियरली कि ये वाला वैल्यू जो है ना, देखो ये f का वैल्यू है, तो f1 कुछ नहीं है, f1 बेसिकली बोलो क्या है, f1 बेसिकली f/2 है, क्या बोलो। तो क्यों ना इस फोर्स को सीधा क्या लिखा जाए, f/2, क्या लिखा जाए। तो मुझे समझ में आ गया इसके ऊपर नेट फोर्स बेसिकली निकालने के लिए मुझे पता लग गया इसके ऊपर एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मुझे पता है इस बीच वाले को मेरे को क्या करना चाहिए, रिजॉल्व करना है, क्या करना चाहिए, रिजॉल्व। कुछ दिक्कत लग रही है तो मुझे बोलो भाई, दिक्कत लग रही है। अरे क्या हो गया, पूरा ही गलत हो गया, क्योंकि तुम सबने शायद वो गड़बड़ कर दिया। चलो बोर्ड पे आओ, अब एक क्लास, अब रिजॉल्व कैसे करोगे, तो यहाँ साइड में रिजॉल्व करते चलते हैं। मैंने कहा ये f है, ये f है बच्चों प्लीज, और यहाँ बोलो कितना फोर्स है, और यहाँ बोलो कितना एंगल है। अब मुझे तुम लोग सब बच्चे बताना, अगर ये 45 है तो यहाँ पर रिजॉल्विंग में क्या बनेगा बोलो, बहुत अच्छे, f/2 cos 45। किसी को डाउट है तो अभी बोलो। अरे कोई बच्चा कहते हैं सर मैं अगर ऊपर 45 ना मान के यहाँ 45 मान लूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर आप इस तरफ cos वाला लेना, उस तरफ sin वाला, फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आता है, क्लियर है। आपको सोचे तो 45 है इससे सेम आ रहा है, 30 हो तो भी सेम आएगा, पक्का बता रहा हूं, आप करके देख लीजिएगा। बस ध्यान रखना थीटा के साथ वाले लाइन पे cos लेंगे और परपेंडिकुलर वाले पे sin लेंगे। चलो इधर बोलो, भाई इधर भाई ये कितना आएगा बोलो, f/2। चलिए जैसे ही बच्चों आप ये वाला काम कर लेते हो तो आपको इसको भूल जाना चाहिए क्योंकि रिजॉल्व तो हो चुका है। अब नेट शेयर इस तरह बताओ कितना हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान से देखते तो बोलते हैं f जमा में f/2 cos 45, cos 45 कितना होता है 1/√2, cos 45 कितना होता है 1/√2, तो बोलो कितना आएगा बोलो f में 2√2। कोई दिक्कत है तो बोलो भाई, चलो ये कैसे हो गया, अरे भैया f तो था ही, और f/2 into cos 45, cos 45 कितना होता है 1/√2, तो वो बन जाएगा f/2√2। घबराना नहीं है वैल्यू से बिल्कुल भी, किसी कितनी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आ गई। और वर्टिकल कंपोनेंट बोलो क्या बनेगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट बिल्कुल सेम बनने वाला है f प्लस में f/2√2 और 90 डिग्री। वैसे तो एग्जामिनर का क्वेश्चन यही होता है कि इसके ऊपर लगने वाले नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताइए फोर्स का, कि जो नेट फोर्स है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना है। तो हॉरिजॉन्टल कितना बन रहा है बोलो f प्लस में f/2√2, और ये भी बन रहा है वर्टिकल भी f प्लस में f/2√2। किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो। और f अगर आप जानना चाहते हो हम जानते हैं कि q स्क्वायर में क्या है बोलो a स्क्वायर। अगर आप लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट की बात करेंगे तो आंसर कर सकते हैं, बट अगर आप जाते हैं नेट फोर्स की तरफ, इसकी तरफ बोलो, तो आपको थोड़ा सा एक स्टेप और फालतू करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं।
अच्छा नेट फोर्स कितना आने वाला है, अब थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए बच्चों। नेट फोर्स आपको पता है 90 डिग्री कोने पे a स्क्वायर प्लस में क्या होना चाहिए। अब यार मुझे ये दिखता है कि जो ये है वही हुआ है, सेम ही यार। इनको बार बार इनको वही चीज लिखने की बजाय आप इनको एक ही चीज मान लीजिए ना, समझो मेरी बात। अगर जो ये चीज है वही वो चीज है तो आप दोनों को a मान सकते हो कि नहीं मान सकते। तो बोलो कितना आएगा बच्चों, 2a स्क्वायर। बोलो कितना आएगा बच्चों, √2a। और a कौन है, अरे a कौन है, इसी को तो ये बोला है मैंने। अरे क्योंकि दोनों सेम थे इसलिए मैं दोनों को क्या नाम दिया एक। अरे मैं इतना बड़ा बार बार लिखता और फिर दोबारा भी उसको ऐसे लिखता तो मैं अपने लिए ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पैदा कर रहा हूं। बोला है कि नहीं। आपको इस बात का फायदा समझ में आया कि जब कोई चीजें जैसे लग रही है तो उनको सीधे से लिखने की कोशिश करो। इधर नहीं है बस में तो मैंने बोला √2a यानी √2 टाइम्स ऑफ बोलो क्या, a का वैल्यू बोलो कितना f प्लस में f बाय में बोलो क्या 2√2। और भैया यहां से मैं थोड़ा सॉल्व करता हूं इसको तो कितना आएगा बच्चों, f आप कॉमन ले लो, f आप कॉमन ले लो, f आप कॉमन ले लो, कितना बचेगा बोलो √2 प्लस मल्टीप्लाई कर दो √2 या आप एलसीएम ले लीजिए, आपकी इच्छा है भाई, आपको जैसे लगता है एलसीएम लेना है। √2f अंदर बचा 1 प्लस में 1 बाय में 2√2। आई मैच कर लेंगे इसका आंसर सही है √2f और ये हो जाएगा 2√2 प्लस 1 अपॉन में 2√2। √2 से √2 कट गया। कितना आंसर आ गया, या तो ये बोल सकते हो आंसर या फिर अगर इनको अलग अलग लिखते हो तो फाइनल आंसर बन रहा है 2 से 2 काटोगे तो √2 प्लस में क्या 1/2। और f अगर तुम जानना चाहते हो तो f कितना बोलो k। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब ये आंसर किसका था, नहीं एक बच्चे का लग रहा है। क्लोज था इसमें बोल। अरे है भाई है। तीसरे नंबर का आंसर ये जो थर्ड तो उसी को होगा ना। सेकंड वाला k की स्क्वायर बाय स्क्वायर √2 प्लस में 1/2 आया कि नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया नहीं आया। आ गया और आप लोग एक चीज देखिए, अच्छा लग रहा है मुश्किल लग रहा है, मुश्किल नहीं है गाइस। देखिए मैं बताता हूँ आप लोगों को, आप लोग अपने बेसिक कांसेप्ट अच्छे लगे। मैंने क्या बोला, मैं शुरुआत में स्लो क्यों चल रहा हूँ, स्लो इसलिए चल रहा हूँ कि आप लोगों के बेसिक कांसेप्ट मजबूत हो जाए। अब अगर ये रिजॉल्विंग वाला तुम्हारा कांसेप्ट मजबूत होगा तो जब ये तीसरे चौथे चैप्टर में आएगा तो हम वहां पर स्पीड बढ़ा लेंगे, क्योंकि मैं वो आता हूँ अभी स्पीड बढ़ाएंगे तो वहां भी फायदा नहीं है यहाँ भी फायदा नहीं है, समझे इस बात को। तो आप लोगों को ये कुछ क्लियर होने लगा कि नहीं लगा, लगन बात समझ में आई। कुछ नहीं करना, जिस भी जगह पे वेक्टर्स हैं उनको रिजॉल्व करना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। लेकिन मैं तुम लोगों को बताता हूं पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के आते हैं। हां बोलो क्या बोला शुरू में, ये एक्स्ट्रा एफ आ गया एक्स्ट्रा एफ कहां पर, ये वाला, नहीं ये नीचे ये वाला कैसा है f/2, नहीं सर ये ये देखो ये कितना था ऊपर ध्यान देखो, f तो पहले से था और f/2 cos 45 और आ गया तो मैं क्या बोलूंगा f जमा में, क्योंकि दोनों कोण एक तरफ जुड़ गए ना, वेक्टर जुड़ जाएंगे सेम डायरेक्शन में। तो f जमा में cos 45 का वैल्यू कितना आता है 1/√2। जब 2 1/√2 से मल्टीप्लाई होगा तो बेसिकली f/2 बन जाएगा। तो f प्लस में f/2, इधर भी वही है f प्लस में, जब दोनों में सेम है, जब दोनों में तो मैंने दोनों को a मान लिया तो मैंने बोला a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर √2 a स्क्वायर √2 a का वैल्यू ये रहा। उसके बाद तो क्या दोस्तों ये कितने नंबर का होगा सर एक बार वो ट्रायंगल वाला था, ट्रायंगल के बीच में रख देना वो भी ला देंगे। पहले आप मुझे बताओ ये बात समझ में आई दोनों क्लियर हो रहा है। ये क्वेश्चन और लिखिए कितने नंबर का आता है? 3 नंबर में आएंगे क्वेश्चन। अरे 5 मिनट देगा 5 तो आते हैं दिल्ली के लोग से 4 के आते हैं। पेट्रोल तो आज के बाद में आएगा सर्टिफिकेट ले लो। केस स्टडी अब ऐसे 4 नंबर का जहां 5 लड़के 3 क्वेश्चन आते हैं। चलो शुरू हो जाओ। सर बीच में अरे मेरे को पहले ये बात तो ध्यान दो, सिंपल तो कर ले भाई सेंट्रोइड बताने किसने? सेंट्रोइड में तो अगर इक्वल हो तो 0 हो जाएगा वैसे। नहीं इक्वल अनइक्वल बताने किसने? ज्यादा क्वेश्चन लिख दे यार पहले देख ले क्या चीज एक जगह समझा नहीं मैं, मतलब एक जगह अगर बहुत सारा पॉजिटिव लिखा है करेंगे ये वैसे ये करेंगे, सिस्टम ब्रेक भी हो सकता है बाद में। ये ऐसे कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रहे हैं उस समय पे करेंगे, ठीक है। नेट फोर्स की बात, फाइंड द नेट फोर्स ऑफ द चार्ज प्लेस्ड एट द लोअर राइट कॉर्नर
10 ये बस अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसे करेंगे ये हमें करना है। नहीं सर करेंगे इस प्लस क्यूब के ऊपर नेट चार्ज नेट फोर्स कितना लगेगा आपको ट्राई करो। जल्दी से आ गया अबे ऐसे होगा भाई अरे अट्रैक्ट करेगा वही बोलता था ये किधर लगेगा किधर लगेगा वैसे कंपोनेंट्स लेने ये 60 हो गया हो गया भाई? हाँ हेलो मिस्टर वेल। कंपोनेंट सर कंपोनेंट नहीं मतलब ऊपर भी ले सकते हैं नीचे भी ले सकते हैं हाँ भाई को 500 रुपये देने। ठीक है चलो। हाँ भाई क्लास में बढ़ रही है बात। कंपोनेंट्स लग रहे हैं चल रही है कैलकुलेशन। कंपोनेंट तो ऊपर ही ले सकते हैं बस मार्किंग किधर लग रहा है रूट रूट 2 है हमारा भाई बच्चे का f by 2 रूट 9 जो आ रहा है f by 2 रूट शिवानी बोलो रूट 2f रूट 19 ऊपर है तो रूट 19 बाय में 2f एंड रूट 2f। चलो ठीक है ये आशीष और कोई बच्चा ये नहीं अब बोलो f अंडर रूट 7 रूट 7 इंटू रूट 3 तो रूट 21 लिख दो उसको। ठीक है भाई और क्या बच्चा f अपॉन रूट 2 और सबके आंसर लगा रहे क्या बात लखन f बाय रूट 2 ये चार ऑप्शन हमारे सेवन के अंदर रूट 3 तुम लोग ये निकाल कैसे रहे हो? ये तो मुझे बहुत क्या बच्चों कोई और बच्चा रूट 3f अपॉन 2 चलिए एक और आंसर है भाई
अभी एमसीक्यू में मल्टीपल एफ रूट 7 चलिए रे भाई क्या बात है लगा सबको क्वेश्चन मिला हुआ है 40 बच्चे 40 करोड़ का क्वेश्चन मिला हुआ है सब नंबर दो आ रहे हैं सचिन बोलो हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं कुछ और ही नहीं पता नहीं कहाँ से आ गया और कराया जाए क्या पता लग जाए एक मैं अपना भी डाल देता हूँ तो इसमें डाल क्यूज क्या हो जाएगा लास्ट में डालेंगे मैं तो सर आपकी तरफ सॉल्व जीरो 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 ये रहेगा जीरो तो जीरो तो नहीं जीरो नहीं बोला आई थिंक जीरो याद पड़ेगा लड़े सबसे नीचे वाला था याद आएगा वो जीरो मैं विकास बंदे के साथ हूं एफ एफ रूट 2 चलो भाई किसी का आंसर आंसर में देखो पहली बार किसी का मैच हुआ है आपके ऑप्शंस में से रूट 2 है चलिए मैं कराता हूँ शुरू बच्चों बस मेरे को दिख गया आप लोगों से कितना होगा चलिए बोर्ड पे देखिए भाई सबको इस प्लस क्यू चार्ट पे निकालना है नेट फोर्स आपको कुछ नहीं करना था देखना था कि ये किधर लगाएगा वो किधर लगाएगा फटाफट से शुरू करते हैं बच्चों इधर प्लीज प्लस 2q इस प्लस q के ऊपर देखो फिर सुन नहीं रहे हैं हां ये फोर्स आएगा इधर और एफ कितना आएगा एफ आ रहा है आंसर लिख दो चलो ठीक है आप भी बोल देते कोई दिक्कत नहीं सर ये भी बता रहे मैं नहीं बता अरे आप देखो आप जो डाल रहे हैं ए बस क्लास देख के 2q into q होएगा तो बोलो कितना आएगा 2q स्क्वायर डिवाइड बाय में दूरी का स्क्वायर यानी a स्क्वायर इज देयर एनी प्रॉब्लम सो दिस इज योर f फोर्स अब माइनस q बेसिकली किस तरफ लगाएगा बताओ जरा इस प्लस q में से बोलो किस तरफ लगाएगा इस तरफ वो है कि नहीं माइनस q उसको अट्रैक्ट करेगा और कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स बेसिकली होगा k q into q बोलो क्या होगा q स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर मैं हर बार आप लोगों को एक बात बोलता हूं आप लोगों को कोशिश ये करनी है इधर बादल कोशिश ये करनी है आप दोनों फोर्सेस को एक दूसरे की टर्म्स में लिख सके ताकि उनको बाद में कैलकुलेशन करना हमारे लिए क्या हो जाए आसान बड़ी सिंपल सी बात है भाई ए पीछे इसको f मान लो तो उसको 2f लिख सकता हूं और उसको f मान लो तो बेसिकली इसको f/2 लिख सकता हूं ठीक है ज्यादा इजी तो ये है कि इसको अगर मैं f मान लूं तो उसको 2f मान सकता हूं बोला है कि नहीं समझे नहीं गए समझ गए दोबारा सुनिए अगर मैं बोलूं इस क्लास के शोर अभी तो नहीं करता मैंने बोला q और q बोलो तो बच्चे q और q के बीच में फोर्स कितना है q स्क्वायर बाय a स्क्वायर जब पहले इसको लिख लो कि मैंने इस फोर्स को अगर f नाम दिया है इस फोर्स को मैंने f नाम दिया है k q स्क्वायर बाय में बोलो क्या a स्क्वायर तो उस वाले नए फोर्स को मैं क्या नाम दूंगा f डैश को जो ये मेरा f डैश है बेसिकली इसको मैं क्या नाम दूंगा a 2q स्क्वायर बाय में a स्क्वायर ये पुराने वाले के 2 टाइम्स है तो बेसिकली इसको मैं 2f बोल सकता हूं क्या बोल सकता हूं दिस f डैश इज नथिंग बट इट इज 2f अब मुझे पता है कि मेरे दो वेक्टर्स दिए हुए दो वेक्टर्स का मुझे रिजल्ट निकालना है या तो सीधा एक बहुत बढ़िया कैलकुलेशन बन रहा था कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना वो कितना बनेगा 60 है तो 120 बनेगा कितना बनेगा 120 या तो आप ये वाला दिमाग लगाएं या आप कहेंगे नहीं सर अब हम रिजॉल्विंग वाले पे ही टिके रहना चाहते हैं तो रिजॉल्विंग वाले के अकॉर्डिंग ही जाएंगे तो आपकी इच्छा आप रिजॉल्विंग वाले के अकॉर्डिंग ही जा सकते हैं बोलो किससे करो दोनों से करो अगर मैं रिजल्ट इधर भाई अगर मैं ऐसे में रिजल्ट निकालता हूं तो रिजल्ट में बोलो नेट फोर्स कितना आएगा रूट ऑफ a स्क्वायर यानी f स्क्वायर प्लस में 2f का स्क्वायर 2ab बच्चों आप लोग बातें ना करें अभी बोर्ड पे देखिए ऐसा cos 120 तो दिक्कत नहीं समझे आदर्श अब बोलो कितना आएगा f स्क्वायर प्लस में 4f स्क्वायर प्लस में 4f स्क्वायर और cos 120 का वैल्यू अब cos 120 होता है ये मैथमेटिक्स वाले ज्यादा अच्छे जानते होंगे हालांकि फिर भी cos 120 sin 120 ऐसी वैल्यूज थी जो मैं आप लोगों को बार-बार बोलता था कि आप लोग याद भी रखिए cos 120 निकलेगा cos 180 - 60 से तो मैथमेटिक्स जानते हैं उनको पता है सेकंड क्वाड्रेंट है cos 60 आएगा लेकिन नेगेटिव का आएगा cos 60 बेसिकली कितना होता है 1/2 लेकिन -1/2 हो जाएगा क्लियर है अब जिन बच्चों को नहीं पता कोई दिक्कत नहीं इसलिए तो कह रहा हूं वाला वैल्यू ज्यादा बढ़िया है बोलो कितना आएगा ये 2 से कटेगा कितना हो जाएगा बोलो 5f स्क्वायर और ये कटेगा तो माइनस का 2f स्क्वायर 3f स्क्वायर किसी का नहीं आया इसी का भी नहीं यार यही डाली बजाओ रूट 3f बाय 2 चलेगा रूट 3f तो यानी रूट 3 इनटू में f का वैल्यू बोलो कितना है
k q स्क्वायर बाय में बोलो क्या a स्क्वायर सर वैसे माइनस या प्लस कर दिया पूरा सेम रूट 7 के बच्चों ने निकाला नहीं मेरा यस सर cos 120 का 1/2 लिख दिया चलो अच्छा एक बात और है अगर आप लोग इस मेथड से ना जाके आप कहते सर हमको अच्छा ये बताइए बाकी बच्चों को नहीं आएगा समझ में आ गया तो आ गया होगा अच्छा अगर आप लोग जाते देखिए लक्ष्य है अगर आप लोग जाते हैं रिजॉल्विंग वाले कांसेप्ट पे तो रिजॉल्विंग के कांसेप्ट से इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं तो आप लोग ये बोलते हैं ध्यान दो भाई ये वाला फोर्स F है और ये वाला फोर्स बोलो कितना है 2F कौन से वेक्टर को ऐसा है जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिजॉल्व करना चाहिए ये वाले को अच्छा लगेगा एक ऐसे रिजॉल्व होएगा और एक ऐसे होएगा बीच में इस तरीके से तो आप लोगों को क्या चाहिए ना वो सुनो भाई ध्यान सुनना या तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाए या ये वाला मिल जाए और इसके लिए बहुत बेसिक सा आपको नॉलेज होना चाहिए मैथमेटिक्स का कि आप लोग मुझे बताइए कि अगर मैं इस लाइन को सीधा खींच लूं दिमाग लगाना है बहुत सिंपल सी चीज है कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है मैंने बोला प्रियांशु यहां पर अगर ये वेक्टर 2f दिया हुआ है तो ये वाला एंगल पता लग जाएगा ये वाला पता लग जाएगा ये वाला या ये वाला क्यों क्योंकि ये वाला वेक्टर ऐसे ही रिजॉल्व होगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्लियर है कि नहीं अब आप लोग बताइए ये वाला एंगल कितना होगा क्योंकि अगर आप इसको सीधा खींचते देखो सीधा खींचते तो आपको ये बात पता है कि ये तो 60 है ये पूरा 120 था जिसमें से ये 90 है तो ये 30 बचा कितना बचा 30 ये एंगल 30 है चलो ये समझ में नहीं आया मैं कह रहा हूं आसान करते हैं ये वाला वेक्टर ऐसे सीधी लाइन खींच दो तो ये 60 है तो ये भी कितना होगा सिंपल ये वाला कितना था बोलो 60 ऐसे कर लो यार क्या प्रॉब्लम है अरे नहीं समझे ना कुछ नहीं आ रहा था ये आ रहा ना तो ये 2f है बेसिकली तो इस तरफ वाला एंगल बोलो कितना बनेगा 60 लॉजिकली लगा लीजिए ये है ये लाइन को सीधा करिए ये 60 हो जाएगा बोलो है कि नहीं अब मुझे बताओ अगर ये 60 है तो क्या करना चाहिए तुम लोगों को 2f को रिजॉल्व करना चाहिए था बोलो कैसे करोगे 2f का एक कंपोनेंट वहां की तरफ बोलो कितना बनेगा 2f और इधर बोलो कितना बनेगा चलिए आप लोगों को सही मुझे आंसर चाहिए इधर cos 60 बेसिकली कितना होता है 1/2 तो 1/2 से 2 गया f से f क्या हो जाएगा कैंसिल कितना बचेगा यहाँ की तरफ मैच कर रहा है सर तो कितना आएगा नेट बोलो आ जाएगा तो ये f से f क्या हो रहा है उस तरफ f बच रहा है इस तरफ f बच रहा है कह रहे कैसे f बच रहा है सर अरे भैया cos 60 का वैल्यू 1/2 डालो ना 2 से 2 बढ़ गया f बचा इस तरफ f बचा f से f क्या हो जाएगा कैंसिल सिर्फ ये कंपोनेंट बचेगा ये कंपोनेंट कितना होगा sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है क्या होता है 2 से 2 कटेगा बचेगा कितना बोलो √3 है ये दोनों एक दूसरे कैंसिल हो गए नेट फोर्स नीचे की तरफ आया और कितना आया बोलो √3 है तो यहां की तरफ इसके ऊपर नेट फोर्स लगने वाला है वो भी कितना बोलो √3 है एग्जैक्ट डायरेक्शन भी पता लगता है किस तरफ जाने वाला है बोला है कि नहीं यार हमने रिजॉल्विंग वाला आपको लगा ज्यादा बेहतर कांसेप्ट है इसमें दोबारा बताया ये वाला 2f है इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अब मैंने इसको रिजॉल्व करने के लिए मुझे एंगल तो पता होना चाहिए या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ या वर्टिकल डायरेक्शन के साथ तो मैंने ढूंढा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ निकालना ज्यादा आसान है बच्चों बातें नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का निकालना ज्यादा आसान है क्यों भाई ये 60 है तो ये भी कितना होगा हो गया 60 अब क्या खेल बचा यार ये 2f है तो cos की साइड में क्या बनेगा 2f cos 60 इधर क्या बनेगा बोलो 2f sin 60 cos 60 का वैल्यू रख दिया 1/2 2 से 2 कैंसिल हो गया इधर f बचा पीछे भी f ही है f और f एक दूसरे को बोलो क्या कर देंगे कैंसिल विशेष बात समझ आ रही है और जो बेसिकली 2f sin 60 बचेगा वो 2f sin 60 का वैल्यू √3/2 तो सब हो गया √3 है ये हुआ नहीं हुआ आ गया क्या दिक्कत है बताओ प्रॉब्लम है क्या अब आप लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा था थोड़ी देर पहले एक जो आप लोग पूछ रहे हैं सर अगर ट्रायंगल के बिल्कुल सेंटर में पूछ रहे हैं तो क्या कर रहा है के पास ध्यान देने वाली क्लास ये लास्ट क्वेश्चन है आज का लेकिन मुझे तुम ये बताओ भाई इधर भाई हद से हद ये तुम्हें क्वेश्चन लेके जाते हैं स्क्वायर तक कहां तक लेके जाते हैं स्क्वायर तक पेंटागन से मत पहुंच जाना कि वहां तक जाएगा स्क्वायर से ऊपर क्वेश्चन कभी नहीं आता या तो सोचा ट्रायंगल किस किसी क्वेश्चन आएगा ट्रायंगल के ऊपर अब ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चन आया और आप लोगों को क्वेश्चन ऐसा बोल दिया ये प्लस q है मान लो ये प्लस q है मान लो ये प्लस q है सपोज पहले प्लस q है मैं चेंज भी कर दूंगा चिंता मत करो ये a है और ये बेसिकली इसका सेंट्रॉइड है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर है ठीक है और यहां पर इन्होंने एक चार्ज रख दिया प्लस q चार्ज और आपको बोला कि नेट फोर्स बताओ सेंटर वाले पे फाइंड द नेट फोर्स ऑन द ठीक है ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स का भी क्वेश्चन था
तो मेरी बात सुनिए भाई, कैसे निकालेंगे? देखो सेंट्रोइड तक की या तो दूरी का तो मैं फॉर्मूला याद हो, तो मैं दिखाता हूं कैसे Yes, करना sir. है। या तुम लोगों को अगर नहीं पता, कुछ नहीं करना तुम लोगों को, तुम लोगों को एक छोटी सी बात याद रखनी है, बस ध्यान देना, जो कंसेप्ट तुम्हें सिखाया बस उस पे अड़े रहो। कंसेप्ट क्या बताया मैंने? कंसेप्ट मैंने ये बताया कि सर ये वाला प्लस क्यू के ऊपर कहां फोर्स लगाएगा, सब बताओ। ये वाला प्लस क्यू के ऊपर कहां लगाएगा? नीचे। सबको पता है नीचे लगाएगा। अच्छा उस F फोर्स की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? K। तो Q into 2 बोलो कितना आएगा? Q स्क्वायर। और इस दूरी को फिलहाल के लिए मैं L मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? बोलो L। क्योंकि सेंट्रोइड है तो हर वर्टिस से दूरी बोलो क्या होगी? 6। तो L है बेसिकली, तो बोलो क्या आएगा? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे भी बोलो। दूसरी बात, ये वाला चार्ज पार्टिकल उसके ऊपर उधर लगाएगा। अच्छा इधर भी कितना लगेगा? बोलो F। क्यों भाई? क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है, दूरी सेम है। और ये भी कितना लगाएगा? बोलो F। तो तीनों F भी लगने हैं। तो मैं बोलूंगा कि भैया नेट तो कुछ इस तरह का हिसाब किताब बन रहा है कि F F और F। अब या तो तुम लोग 11th क्लास में ऐसा तुमने केस बहुत बार देखा था, केमिस्ट्री में डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन भी था जिसका मॉलिक्यूल का नाम था BF3। उसमें डायपोल मोमेंट नेट कितना आता था? 0 आता था। तुम्हें याद आ रहा है क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था वो। तो उसके अंदर भी ऐसे में नेट 0 बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि इन दोनों का 120 डिग्री पे अलाइनमेंट है। मैंने कैसे बता सर? अरे भैया दिख तो रहा है 120 120 120 तो स्टार्ट पूरा बनेगा, नहीं समझे? तो 120 पे है तो 120 डिग्री से इन दोनों का रिजल्ट निकालो। पहले मैं तुम्हें तरीका वही लंबे वाला बता रहा हूं, बाद में बताऊंगा रिजॉल्विंग वाला। तो भैया इन दोनों ऐप का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा बच्चों? सिंपल स्ट्रेटजी लगाएंगे, पहले इन दोनों का रिजल्ट निकालेंगे। तो नेट बोलो कैसे निकलेगा? इन दोनों का रिजल्टेंट। तो मैंने बोला रिजल्टेंट ऑफ these two f बोलो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी f स्क्वायर। और बोलो कितना आएगा? cos 120। व्हाट इज cos 120? तो बोलेंगे f स्क्वायर 12 स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 12 स्क्वायर। और cos 120 का वैल्यू बोलो कितना हो जाएगा? 2 से 2 कटेगा वो माइनस f स्क्वायर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा f स्क्वायर। बोलो कितना आएगा? f कितना आएगा बोलो? नहीं आ रही कोई बात। तो इन दोनों, हां ये इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट है बच्चों बोर्ड पे, इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट है वो कितना बनेगा? बोलो f। और बिल्कुल बीच में आएगा बिकॉज़ दोनों फोर्सेस बिल्कुल बराबर है। तो f बना ऊपर और f बना, तो नेट क्या हो गया बोलो? 0 कोई प्रॉब्लम है? लेकिन अगर नहीं आया ना किसी में, लेकिन अगर यही काम तुम रिजॉल्विंग से करते तो कोई बहुत बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। रिजॉल्विंग में क्या करते? मैं बोल रहा हूं आप ज्यादा ज्यादा समझने की कोशिश करें रिजॉल्विंग को, बिकॉज़ वो एक ज्यादा बेटर टेक्निक है मुश्किल क्वेश्चंस के लिए। तो आप लोग क्या बोलोगे? ए क्लास f f f। और बोलो यहां पर जो ये एंगल है वो 120 था। यार कैसे बता सकते हैं? अपना दिख रहा है प्रॉपर्ली। तो ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, क्योंकि रिजॉल्व करने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किसी एक डायरेक्शन के साथ एंगल पता होना जरूरी है। तो मैंने इसका और इसका दोनों का एक डायरेक्शन का पता लगा, एंगल 60 डिग्री। बोला है कि नहीं? अरे नहीं आ रहा समझ में। तो मुझे बताओ इस f को जब मैं रिजॉल्व करूंगा तो बोलो कैसे रिजॉल्व होगा? कैसा बच्चे? इस f का इधर बोलो कितना कंपोनेंट बनेगा? f cos 60। बहुत अच्छे बच्चों। और इधर क्या बनेगा बोलो? इसका बोलो क्या बनेगा? इसका इधर तो बनेगा बोलो कितना? f cos 60। और इधर बोलो क्या बनेगा? अब आप लोग मुझे बताना जरा फटाफट से f sin 60 से f sin 60 कैंसिल हो गया? अरे नहीं आ रहा समझ में। ऊपर f cos 60 दो बार मिलेगा तो f cos 60 होता है 1/2। तो f/2 और नीचे बोलो क्या है? f। f/2 बोलो कितना हो जाएगा? f। टोटल f और नीचे f। बोलो नेट फोर्स कितना आएगा बच्चों? 0 आएगा। इसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं आएगा। क्या मुश्किल लग रहा था? कुछ भी नहीं। कहीं भी आ जाए क्वेश्चन, कहीं भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को बस इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालने को बोला गया ना, उस चार्ज को आप पकड़ लीजिए और उसके ऊपर आप देखिए कि कहां-कहां फोर्स लग रहा है, उसके बाद उसका रिजल्ट निकाल लीजिए। कुछ क्लैरिटी आई? यस सर। अब ये प्लस चार्ज अगर माइनस रखते तो क्या होता है? ये इधर करता है, ये इधर करता है, ये उधर करता है, तो भी कैंसिल होता था। क्योंकि वो बनता क्या ढांचा? फिर ढांचा ऐसा बनता, कैंसिल भी हो रहा है। एक क्वेश्चन आप लोगों को घर के लिए दे दूं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों को घर के लिए दिया जाता है। हां बोलो। अच्छा अरे क्वेश्चन लिख के 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट ये तो आप लो कल आएगा लो जल्दी लो। प्रोफाइल भी देते हैं। अभी करना है क्या? हां 2 दिन बाद घर के लिए लोअर राइट कॉर्नर वाले चार्ज के ऊपर निकालना, ठीक है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए दिया हुआ है।
जीरो है ठीक है, चलिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपको सेंटर वाले में निकालना है। फाइंड द नेट फोर्स ऑन द सेंट्रल चार्ज। भाई इसके साथ ही ना अपने इसके ऊपर बेस कॉलम्स के ऊपर बेस क्वेश्चन समाप्त होते हैं। समझ में आता है कि नहीं आता? कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, चाहे स्क्वायर है, चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, चाहे सेंटर पे है, चाहे साइड में है, कहीं भी है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मुश्किल लग रही है? दो क्वेश्चन मेरे को एक साथ में सबकी कॉपी में चाहिए, ध्यान रखना भाई, ठीक है? बाकी कल मिलेंगे।